फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कोडेड इनइक्वालिटी के बेसिक के बारे में, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा और देखा कि इजी से इजी वे में हम क्वेश्चंस को, इनइक्वालिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और पार्ट 2 में हमने वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड थे। तो वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और डी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 में हम सिंबल पर बेस्ड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, सिंबल बेस्ड इनइक्वालिटीज। तो फ्रेंड, स्क्रीन पर देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको इनइक्वालिटी में देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1 से लेके जो 5 तक के क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। क्या दिया हुआ है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस दी सिंबल्स डॉलर, परसेंटेज, @ कॉपीराइट एंड स्टार आर यूज विद दी फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, तो ये हमें मीनिंग दिया गया है परसेंटेज का, डॉलर का, कॉपीराइट का, इन सिंबल्स का मीनिंग हमें यहाँ पर दिया गया है और इनको इसी तरीके से मानते हुए हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं जो सिंबल्स हमें दिए गए हैं उनका मतलब क्या है। P परसेंटेज Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो 5 तरह की होती है ना। तो एक तो ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन, एक इक्वल्स टू, एक होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक होती है स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। तो हमें सिंबल्स जो दिए गए हैं उनसे ये फाइंड करना है कि कौन सी इक्वलिटी उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है। तो परसेंटेज का मतलब है P ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है Q से। अब बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, बराबर होगा। भाई बड़ा और छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, बराबर होगा। डेट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, P इक्वल्स टू Q होगा परसेंटेज का मतलब। ठीक है, डॉलर का बात करें, डॉलर की बात करें हम, तो उसका मतलब क्या है, P डॉलर Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू Q। तो इसका मतलब है P न तो छोटा है और न ही बराबर है Q के। अब देखिए, P छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। भाई ये दोनों तो बराबर के साइन के साथ में है, तो इन्हें यूज कर नहीं सकते। छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, डेट मीन्स बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, डॉलर का मतलब क्या हुआ, P ग्रेटर देन Q। अब नेक्स्ट सिंबल देखिए क्या है, कॉपीराइट। P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू Q। तो कॉपीराइट का मतलब है P न तो बड़ा है और न ही बराबर है Q के। अब ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो कौन सा सिंबल बचा, छोटा। ठीक है, तो P स्मॉलर देन Q होगा। कॉपीराइट का मतलब क्या होगा, P स्मॉलर देन Q। नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं, स्टार। स्टार मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अब इसका मतलब है, स्टार का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है। अब Q से बड़ा नहीं है, डेट मीन्स या तो छोटा होगा और हमारे पास एक और सिंबल है, या फिर बराबर होगा। तो छोटा और बराबर होगा, तो इसके लिए हम जो लास्ट इनइक्वालिटी है इसे यूज करेंगे। तो क्या होगा, P स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q। तो स्टार का मतलब क्या होगा, P स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q। अब देखिए @ का मतलब क्या है, P @ Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो इसका मतलब है P Q से छोटा नहीं है। अब देखिए छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा, अब सिर्फ बड़ा भी नहीं कह सकते हम, भाई बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो हम कौन सा जो सिंबल है उसे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे, इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। डेट मीन्स @ का मतलब क्या हुआ, P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। तो फ्रेंड्स, 1 से लेकर 5 तक की क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो सिंबल्स का मीन था, जो इनइक्वालिटी थी उनके बीच में, उन्हें हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द 3 कंक्लूजन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गिवन बिलो देम इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो हमसे बोला गया है कि हमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उन्हें हमें ट्रू मानना है और कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, 3 कंक्लूजन दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमें ये देखना है कि वो ट्रू है या फिर नहीं है और उनके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इनइक्वालिटी में देखने को मिलते हैं। कॉर्पोरेशन बैंक PO में आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमें, V कॉपीराइट के @ B $M। ठीक है, और सिंबल का जो मीन था वो हमने फाइंड कर ही लिया था।
तो देखिए यहाँ पर सिंबल ही दिए गए हैं, उन्हें हमें चेंज करना है इनइक्वलिटीज़ में, ठीक है। और उसके बाद में जो कंक्लूजन दिए गए हैं उनमें भी हमें सिंबल्स दिए गए हैं, उनको भी हमें इनइक्वलिटी में चेंज करके फिर हमें ये चेक करना है कि जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर नहीं है। तो एक प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम डायरेक्ट इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ इनइक्वलिटीज़ दी जाती हैं, सिंबल्स नहीं दिए जाते। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टेप है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सिंबल्स को इनइक्वलिटी में चेंज करना होता है, उसके बाद में हमें कंक्लूजन को देखना होता है कि वो सही है या फिर गलत। तो इन सिंबल्स को चेंज कर लेते हैं। देखिए वी कॉपीराइट के का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब हमने फाइंड कर लिया है, इसका मतलब है पी स्मॉलर देन क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, पी स्मॉलर देन के होगा। अब के और बी के बीच में एट द रेट का सिंबल है, तो एट द रेट का मतलब क्या है, पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू। तो हमें यहाँ पर भी यही साइन लगाना है, पी के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी होगा। और बी और एम के बीच में क्या है, डॉलर सिंबल है। तो डॉलर सिंबल का मतलब क्या है, पी ग्रेटर देन क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन एम, यह होगा। अब कंक्लूजन में जो सिंबल्स दिए गए हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कॉपीराइट का साइन है यहाँ पर वी और बीच के बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है, पी स्मॉलर देन क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्मॉलर देन बी, ठीक है। एम और के बीच में भी कॉपीराइट का साइन है, तो यहाँ पर भी यही साइन आएगा, एम स्मॉलर देन के, ठीक है। एम और वी के बीच में भी कॉपीराइट का साइन है, डेट मीन्स एम स्मॉलर देन वी, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन से गलत हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो कंक्लूजन को चेक करने का जो तरीका होगा वो वही होगा जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ये माना था कि ये जो सिंबल होगा, अगर आप इसके इस साइड पे खड़े हैं, ठीक है, आप इसके इस साइड पे खड़े हैं तो आपको उधर जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि जो हेड है वो इस तरफ ओपन है, ठीक है, हेड इस तरफ ओपन है। अगर आप इस सिंबल के साथ में, मैं फिर से आपसे कहूं कि आप अगर इस साइड पे खड़े होते तो आप इस तरफ जा सकते थे क्या, नहीं जा सकते थे। क्यों, क्योंकि इस साइड जो नोड है वो क्लोज है। तो जिस साइड ओपन हेड है उस साइड से आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है यहाँ पर भी। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ताकि आप उसको पहले देखें, तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, वी स्मॉलर देन बी। तो इसको चेक करने के लिए हम बी से वी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बी से वी तक हमें आना है और दोनों स्टेटमेंट में के कॉमन है, तो हम पहले के तक जाएंगे और के से फिर वी पे जाएंगे। तो देखते हैं हम बी से के तक पहुंचते हैं या फिर नहीं। तो बी से हमें के पर पहुंचना है और यहाँ पर जो नोड है वो क्लोज है, डेट मीन्स हम बी से के तक नहीं पहुँच सकते, और के तक नहीं पहुँच सकते तो वी तक भी नहीं पहुँच सकते। तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, देखिए एम स्मॉलर देन के, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें चेक करना है ये सही है या फिर नहीं है। तो हम कैसे एम की तरफ चलेंगे, ओपन हेड के की तरफ है तो हम कैसे एम की तरफ चलेंगे। के कहाँ कहाँ है, के फर्स्ट स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में है, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है। तो के और एम को हमें कंपेयर करना है। तो कॉमन क्या चीज़ है, बी कॉमन है। तो हम पहले के से बी की तरफ जाएंगे, बी से एम की तरफ जाएंगे, देखिए हम पहुंचते हैं या नहीं। के से बी की तरफ हमें जाना है और सिंबल कौन सा है भाई, ओपन हेड के की तरफ है, डेट मीन्स हम इजीली दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर ओपन हेड हुआ जिधर से हमें दूसरी तरफ जाना है तो इजीली हम दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। अब बी तक हम पहुंच गए तो हमें एम तक जाना है, एम तक भी हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि ओपन हेड बी की तरफ है, तो एम तक भी हम इजीली जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे एम तक हम इजीली जा सकते हैं, इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा। अब थर्ड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्मॉलर देन वी। तो चेक करते हैं हम ये कंक्लूजन सही है या फिर गलत। तो वी से एम की तरफ हमें चलना है, ठीक है। किस वजह से, ये अब आप जान चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वी से एम तक हम चलते हैं। तो वी से एम तक जाने के लिए पहले हमें के पे जाना होगा, के से बी पे जाना होगा और फिर बी से हम एम तक पहुंचेंगे। तो देखिए हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो वी से के तक हमें पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर नोड क्लोज हो गई। अब क्लोज नोड से हम दूसरी तरफ एंट्री नहीं कर सकते, डेट मीन्स हम वी से के की तरफ नहीं जा सकते। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही निकला, वो है सेकंड। तो हमारा जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, फर्स्ट क्या है, नन इज ट्रू। तो एक तो हमारा ट्रू है तो ये हो नहीं सकता। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट गलत हो गया। ओनली सेकंड इज ट्रू,
तो ये सही है हमारा भाई, सेकंड ट्रू है बिल्कुल, और बाकी तीसरा भी गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए स्टेटमेंट, डी स्टार आर, आर परसेंटेज एफ, एफ डॉलर टी। कंक्लूजन दिए गए हैं, फर्स्ट एफ परसेंटेज डी, सेकंड एफ डॉलर डी, थर्ड टी कॉपीराइट आर। तो इन कंक्लूजन को चेक करने के लिए इन सिंबल्स को इनइक्वलिटी में चेंज कर लेते हैं। डी स्टार आर, स्टार का मतलब क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, तो डी और आर के बीच में ये साइन आ जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू का, ठीक है। आर और एफ के बीच में परसेंटेज का सिंबल है, डेट मीन्स इक्वल साइन आएगा, तो आर और एफ के बीच में इक्वल साइन आ जाएगा। एफ और टी के बीच में डॉलर का साइन है, तो डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो एफ ग्रेटर देन टी हो जाएगा। अब इन कंक्लूजन्स को भी चेंज कर लेते हैं, एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल, तो एफ इक्वल डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, एफ डॉलर डी, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ग्रेटर देन डी। और थर्ड कंक्लूजन क्या है, टी कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का मतलब क्या है, पी स्मॉलर देन क्यू, तो टी स्मॉलर देन आर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कंक्लूजन सही है या फिर गलत। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में वैल्यू सेम है, और सिंबल्स भी वो आ रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है पार्ट 2 में, कि इक्वल एक में साइन आ रहा है कंक्लूजन में और दूसरे में ग्रेटर देन साइन आ रहा है। मैंने वहाँ पर भी कहा था अगर एक में इक्वल साइन आए दोनों वैल्यूज़ के बीच में और दूसरे में ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन आए, तो हमें ये थिंकिंग लेकर चलनी है कि वहाँ पर आइदर और वाला जो ऑप्शन है वो लग सकता है या फिर नहीं। देखिए इन दोनों को अलग अलग हम अगर सोल्व करने जाएंगे तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो अगर हम यही मानकर चले तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह की वैल्यूज़ जब हमने दिखे, सेम वैल्यूज़ दिखे और उनके बीच में इस तरह के सिंबल दिखे, एक में इक्वल और दूसरे में ग्रेटर देन और या फिर स्मॉलर देन दिखे, तब आप आइदर और की थिंकिंग लेकर चले कि वो लग सकता है या फिर नहीं। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक सही होने पर दूसरा गलत हो जाता है या फिर दूसरा सही होने पर पहला गलत होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन सकता है, डी स्मॉलर देन इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू एफ होगा। भाई इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर हम एफ से डी की तरफ चले तो पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं, बिल्कुल पहुँच रहे हैं, तो एफ बड़ा होगा डी से, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, बट इक्वल भी साइन में लगा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बड़ा ही होगा, बराबर भी हो सकता है। अगर इसको सही माने हम तो ये गलत हो जाएगा अपने आप, भाई बड़ा होगा तो बराबर नहीं हो सकता, और ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के साथ में, ये इस ऑप्शन को, इस कंक्लूजन को मैं सही मान लूँ तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आइदर और का ऑप्शन होगा इन दोनों के बीच में। अब थर्ड कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, टी स्मॉलर देन आर। तो इसको चेक करने के लिए हम आर से टी की तरफ चलेंगे क्योंकि ओपन हेड आर की तरफ है, ठीक है। तो आर से टी तक जाने के लिए हमें एफ से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में एफ कॉमन वैल्यू है। तो आर से एफ तक हम जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल मार्क है, दोनों तरफ हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो एफ से आर की तरफ भी जा सकते हैं, आर से एफ की तरफ भी जा सकते हैं। एफ तक हम पहुंच चुके हैं, एफ से हमें टी तक जाना है, तो देखिए हम इजीली जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओपन हेड एफ की तरफ है तो हम दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो हमने देखा आर से टी तक हम पहुंच गए, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या पता किया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आइदर और की कंडीशन लगेगी और थर्ड वाला जो कंक्लूजन है हमारा वो सही है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमें मार्क करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो ऐसा नहीं है। सेकंड ओनली सेकंड इज ट्रू, ऐसा भी नहीं है। थर्ड ओनली थर्ड इज ट्रू, तो सिर्फ यही ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू है बट आइदर और की कंडीशन के साथ में। ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, हमारा तो थर्ड भी सही है, हमने ये फाइंड किया है। और फिफ्थ ऑप्शन क्या है, ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 5। फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, एन एट डी, डी स्टार के डॉलर ए। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, के एट एन, ए कॉपीराइट डी, एन डॉलर ए। तो सिंबल्स को चेंज कर लेते हैं इनइक्वलिटी में। एन और डी के बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा, कौन सी इनइक्वलिटी आ जाएगी, देखिए एट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। डी और की के बीच में कौन सी इनइक्वलिटी आएगी, भाई स्टार लगा हुआ है तो स्टार होने पर क्या यूज़ करेंगे, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। के और ए के बीच में कौन सी इनइक्वलिटी आएगी, के और ए के बीच में डॉलर साइन है, ठीक है। तो डॉलर होने पर हम क्या यूज़ करेंगे, पी
ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के ग्रेटर देन ए। कंक्लूजन को देखते हैं, यहाँ पर एट द रेट है के और एन के बीच में, तो सिंबल कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी कौन सी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन। ए और डी के बीच में कॉपीराइट का साइन है, ठीक है, तो ए और डी के बीच में कौन सी इनइक्वालिटी आ जाएगी कॉपीराइट होने पर, स्मॉलर देन की, तो ए स्मॉलर देन डी हो जाएगा। अब थर्ड जो कंक्लूजन है उसमें क्या है, ए एन डॉलर ए, तो एन और ए के बीच में जो इनइक्वालिटी आएगी वो क्या आएगी, डॉलर होने पर हम कौन सी इनइक्वालिटी यूज करते हैं, ग्रेटर देन की, तो एन ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन सही है या फिर गलत। तो के से हमें एन की तरफ चलना होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन हेड किस तरफ है, के की तरफ है, के से हमें एन की तरफ चलना है, के से हमें एन तक पहुंचना है, और कॉमन जो वैल्यू है वो क्या है, डी है। भाई दो स्टेटमेंट हैं अलग अलग और उनमें कॉमन वैल्यू क्या है, डी है, तो हमें के से डी तक जाना होगा और डी से एन तक पहुंचना होगा। तो देखिए हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। के से डी तक हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि ओपन हेड के की तरफ है, तो हम डी तक पहुंच चुके हैं। डी से हमें एन पर जाना है, तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है नोड वो क्लोज है। डेट मीन्स हम डी से एन की तरफ नहीं जा सकते, तो हम के से एन तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए स्मॉलर देन डी। चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए हम डी से ए की तरफ चलेंगे। डी से हमें ए तक जाना है और कॉमन वैल्यू क्या है दोनों स्टेटमेंट में, के, तो पहले हम के पर चलेंगे डी से और फिर ए तक पहुंचेंगे। तो डी से के तक हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि नोड यहाँ पर क्लोज है, डी की तरफ नोड क्लोज है। डेट मीन्स हम डी से के तक नहीं जा सकते और डी से के तक नहीं जा सकते, इस वजह से ए तक भी नहीं जा सकते। तो ये जो कंक्लूजन होगा सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए थर्ड, क्या दिया हुआ है, एन ग्रेटर देन ए। तो चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए हम एन से ए की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एन से हमें ए तक पहुंचना है, उसके लिए हमें डी पर जाना होगा, डी से के पर और के से ए पर, ठीक है, क्योंकि तीन स्टेटमेंट है हमारे और बीच वाले स्टेटमेंट में ऐसी वैल्यूज हैं जो दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन है। तो हमें एन से डी पर जाना है, डी से के पर और के से ए पर, ठीक है। तो एन से डी तक जा सकते हैं हम, भाई इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ओपन नोड ओपन हेड एन की तरफ है, तो हम डी तक जा सकते हैं। डी से हम के पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो नोड क्लोज है, इस वजह से नहीं जा सकते। तो ये जो थर्ड हमारा कंक्लूजन होगा ये भी गलत होगा। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, नन इज ट्रू। तो हमने ये चेक किया है कि हमारा जो तीनों कंक्लूजन है वो तीनों में से एक भी सही नहीं है। डेट मीन्स ये जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वो राइट आंसर होगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने बिना पेन चलाए हुए कितना इजी वे में आपने आंसर को फाइंड कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इजीली 5 मार्क्स पा सकते हैं 2 मिनट के अंदर में या फिर इससे भी कम टाइम में। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कितना इजी हैं अगर इस मेथड को जो मैंने आपको बताया उसे यूज किया जाए। और अपने कमेंट भी आप लिखिएगा ताकि मुझे ये मालूम पड़ सके कि कमी कहाँ पर है या फिर किन चीज़ों को मैं सुधार कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, कोडेड इनइक्वालिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। क्या स्टेटमेंट दी गई है, देखिए के एट टी टी डॉलर एन एन कॉपीराइट आर, कंक्लूजन दिए गए हैं आर डॉलर के एन स्टार के डॉलर एन। तो इनको चेंज कर लेते हैं हम इनइक्वालिटी में, ये जो सिंबल्स हमें दिए गए हैं उनको इनइक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें कि जो कंक्लूजन है हमारे वो कौन से सही हैं। तो देखिए एट द रेट हो तब कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे हम, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो के और टी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब टी और एन के बीच में डॉलर का साइन है, तो डॉलर होने पर कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ होती है, ग्रेटर देन, तो टी ग्रेटर देन एन हो जाएगा। एन और आर के बीच में कौन सा सिंबल है, कॉपीराइट का, तो कॉपीराइट का सिंबल होने पर हम कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, स्मॉलर देन की, तो एन स्मॉलर देन आर हो जाएगा। कंक्लूजन्स को देखते हैं, आर डॉलर के, तो आर और के बीच में कौन सी इनइक्वालिटी आ जाएगी, डॉलर पर, डॉलर को चेंज करते हैं हम ग्रेटर देन में, तो आर ग्रेटर देन के हो जाएगा। एन स्टार के, तो स्टार की जगह पर कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे हम, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। और लास्ट वाला क्या है थर्ड कंक्लूजन, के डॉलर एन, तो के और एन के बीच में कौन सी इनइक्वालिटी आ जाएगी, भाई ग्रेटर देन की, डॉलर की जगह पर उसका मतलब क्या होता है, पी ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन एन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम आर से के की तरफ चलेंगे। आर से के तक हमें आना है, देखिए कॉमन वैल्यू डायरेक्ट
इन दोनों स्टेटमेंट में नहीं है। के तक आने के लिए हमें ये जो बीच का स्टेटमेंट है उसे भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें आर से एन पर जाना होगा, एन से टी पर, टी से हम के तक पहुंचेंगे। तो देख लेते हैं हम पहुंचते हैं या फिर नहीं। आर से एन तक हम आ सकते हैं, बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, क्योंकि ओपन हेड आर की तरफ है। ठीक है, एन से टी तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बीच में नोड क्लोज हो गया, एन की तरफ जो नोड है वो क्लोज है। ठीक है, तो हम एन से टी तक नहीं जा सकते, इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, एन स्मॉलर देन और इक्वल्स टू के। तो इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम के से एन की तरफ चलेंगे, क्योंकि ओपन हेड के की तरफ है। तो के से एन तक हमें जाना है, तो टी से होते हुए हम जाएंगे। के से टी तक हम जा सकते हैं, भाई जा सकते हैं बिल्कुल। इधर ओपन हेड है के की तरफ, तो हम दूसरी तरफ एंट्री ले सकते हैं। टी पर जाने के बाद में हमें एन पर जाना है, तो एन पर भी हम इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ओपन हेड टी की तरफ है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि के से हम एन तक जा सकते हैं। अब इक्वल मार्क है, ये इक्वल मार्क है, दैट मीन्स हम क्या चेक करते हैं कि एन से की के बीच में जितने भी सिंबल हैं उनमें भी इक्वल मार्क होना चाहिए। तो देखिए इक्वल मार्क है क्या, यहाँ पर तो इक्वल मार्क है लेकिन यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा ये भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, के ग्रेटर देन एन। तो जस्ट हमने जैसा डिस्कस किया है, देखिए अगर आप ध्यान दें तो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो भी एक तरह से वही है, सिर्फ इसमें एक इक्वल मार्क ज़्यादा आ रहा है। तो के से हम एन की तरफ चले और हमने ये भी देखा कि हम पहुंच भी गए। तो इजीली हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला जो कंक्लूजन होगा वो हमारा सही होगा। अगर आपको ये ध्यान में रहे तो आप पूरा जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए चेक कर सकते हैं। भाई के से टी तक हम इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड है, टी से एन तक हम इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा। तो देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, नन इज ट्रू, लेकिन हमारे पास तो एक ट्रू कंक्लूजन आया है थर्ड। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, तो फर्स्ट तो गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ओनली सेकंड इज ट्रू, तो सेकंड भी हमारे पास में गलत आया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओनली थर्ड इज ट्रू, तो यहाँ पर हमने फाइंड किया है कि जो थर्ड कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखिए, W परसेंटेज के कॉपीराइट F, T डॉलर F, कंक्लूजन्स क्या हैं, फर्स्ट है D डॉलर K, सेकंड D डॉलर W, थर्ड है F@W। तो कंक्लूजन्स को फाइंड करने के लिए इन सिंबल्स को चेंज कर लेते हैं इन इक्वलिटी में। तो परसेंटेज की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए W और K के बीच में कौन सी इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे, परसेंटेज की जगह पर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, K और F के बीच में कॉपीराइट का सिंबल है, तो कॉपीराइट की जगह पर हम कौन सी इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे, लेसर देन, स्मॉलर देन यूज़ हो जाएगी। ठीक है, D और F के बीच में डॉलर का साइन है, तो यहाँ पर कौन सी इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, तो D ग्रेटर देन F हो जाएगा। देखिए कंक्लूजन्स देखते हैं, तो D डॉलर K है, डॉलर के सिंबल्स पर उसका मतलब क्या होता है, P ग्रेटर देन Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन K। इसी तरह से सेकंड कंक्लूजन में हो जाएगा D ग्रेटर देन W, और थर्ड कंक्लूजन क्या है, F@W, तो एट जो सिंबल होता है उसका मतलब क्या होता है, P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F ग्रेटर देन और इक्वल्स टू W होगा। तो चेक कर लेते हैं हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम D से K की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओपन हेड D की तरफ है, तो D से हमें K तक पहुंचना है, और कॉमन वैल्यू क्या है दोनों स्टेटमेंट में, F। तो पहले हम D से F पर चलेंगे, F से K तक हम चलेंगे। D से F तक हम इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ओपन हेड D की तरफ है, तो हम F तक इजीली जा सकते हैं। अब F से हमें K पर पहुंचना है, तो क्या हम K तक जा सकते हैं, भाई यहाँ पर भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ओपन हेड F की तरफ है, तो हम K पर पहुंच सकते हैं। तो इजीली हम कह सकते हैं D से K तक हम इजीली पहुंच गए। तो ये जो कंक्लूजन होगा, फर्स्ट जो कंक्लूजन होगा D ग्रेटर देन K, ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है, D ग्रेटर देन W। तो इसको चेक करने के लिए हम D से W की तरफ चलेंगे। तो D से हमें W तक आना है, इसके लिए हमें पहले F पर जाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो दोनों स्टेटमेंट है D और W का, उनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो पहले हम F तक चलेंगे, F सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन है, तो फिर K पर, और K से हम W तक पहुंचेंगे। तो D से F तक और K तक हम पहले आ चुके,
भाई फर्स्ट कंक्लूजन में हमने यही डिस्कस किया था कि हम डी से के तक इजीली पहुंच पाते हैं या नहीं। तो डी से के तक हम पहुंच चुके थे, कैसे अब डब्ल्यू तक हमें आना है। तो देखिए इक्वल मार्क है दोनों के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि हम कैसे डब्ल्यू तक इजीली आ सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये भी सही होगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में डिस्कस किया, हम डी से एफ तक आए, एफ से डब्ल्यू तक इजीली पहुंच रहे थे, तो हम एफ से डब्ल्यू तक आ सकते हैं। तो ये सही हो सकता है, बट एक और चीज़ हमें यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन भी साथ में है। तो डब्ल्यू से एफ के बीच में जितने भी सिंबल यूज हुए हैं, अगर उनमें इक्वल साइन है सभी में, तो हम ये कह सकते हैं ये कंक्लूजन सही होगा। अगर नहीं है तो फिर ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो देखिए एफ से डब्ल्यू तक आने के लिए हमें कैसे होते हुए निकलना पड़ा। तो एफ से के बीच में जो सिंबल है उसमें इक्वल साइन नहीं है, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा ये गलत हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो हमने यही फाइंड किया हुआ है, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ही ट्रू है, थर्ड हमारा गलत है। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इजीली फ्रेंड्स आप इन इक्वलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहां पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड करें। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सिंबल बेस्ड इनइक्वालिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को और देखते हैं। 6 से 10 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स $, हैज, कॉपीराइट एंड परसेंटेज आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो यहाँ पर हर एक सिंबल का मीनिंग दिया हुआ है। तो 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हमें इन मीनिंग के हिसाब से हमारे जो आंसर्स होंगे उन्हें देना है। तो देख लेते हैं किस सिंबल का क्या मीनिंग है। देखिए $Q का मीन्स है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि P Q से स्मॉलर नहीं है। अब P और Q के बीच में कौन सा साइन आएगा। देखिए इनइक्वालिटीज 5 टाइप की होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साथ में होता है, या फिर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू साथ में होता है। तो ये 5 तरह की इनइक्वालिटीज होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी इनइक्वालिटी हम यूज करेंगे। भाई डॉलर का मीन्स है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, तो P Q से स्मॉल नहीं है, डेट मीन्स अब स्मॉल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। भाई बड़ा भी नहीं कह सकते क्योंकि एक और हमारे पास सिंबल बचा हुआ है इक्वल का, तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले सिंबल का क्या मतलब है। देखिए P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू Q। तो P और Q के बीच में हम कौन सी इनइक्वालिटी को यहाँ पर प्लेस करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है कि P ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है Q के। अब बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो एक ही साइन बचा। भाई बड़ा नहीं है तो इस वाले साइन को भी यूज नहीं कर सकते, और बराबर भी नहीं है तो इस वाले साइन को भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही साइन बचा हमारे पास में, भाई स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, P स्मॉलर देन Q होगा। नेक्स्ट सिंबल क्या है, देखिए P हैज Q मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू Q। तो हैज का मतलब क्या है, P और Q के बीच में जो हम इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे। भाई मतलब क्या है इसका, P ना तो छोटा है और नहीं बराबर है Q के। अब छोटा भी नहीं है, ठीक है, इस वाले साइन को हम यूज कर चुके हैं तो इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कॉपीराइट का मतलब था वो इस साइन से था, ठीक है। तो ये फिर से यूज नहीं होगा क्योंकि अदर सिंबल के लिए कोई अदर इनइक्वालिटी यूज होगी। तो छोटा नहीं है ये तो यूज कर नहीं सकते, और बराबर भी नहीं है इसलिए इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो बचा क्या, भाई इसको भी यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर साइन आ रहा है। तो एक ही साइन बचा है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P ग्रेटर देन Q हो जाएगा। नेक्स्ट सिंबल है परसेंटेज P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। तो देखिए P और Q के बीच में कौन सी इनइक्वालिटी को हम प्लेस करेंगे। परसेंटेज का मतलब है P बड़ा नहीं है Q से, ठीक है, बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर छोटा होगा और बराबर होगा, यही होगा इसका मतलब। भाई बड़ा नहीं है, बड़ा तो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। ग्रेटर देन का जो साइन है, जो सिंबल है, हम यूज कर चुके हैं। स्मॉल देन का भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। इक्वल है बचा हुआ है, तो सिर्फ उसमें ये कहा गया है कि बड़ा नहीं है, डेट मीन्स या तो छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो हम इस इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q हो जाएगा।
नेक्स्ट सिंबल क्या है देखिए, p एट द रेट क्यू मीन्स p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन q। तो p और q के बीच में कौन सी इनइक्वलिटी आएगी देखिए, एट द रेट का मतलब क्या है कि p न तो बड़ा है और न ही छोटा है। अब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक ही इनइक्वलिटी बची हुई है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो p इक्वल्स टू q हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 6 से 10 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो सिंबल्स होंगे उनका यूज कुछ इस तरह से हमें करना है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द फोर कंक्लूजन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गिवन बिलो देम इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, हमें जो पहला हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का दिया हुआ है, स्टेटमेंट हमें दिया जाएगा और यहाँ पर वहाँ पर हमें जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सोल्व किया उसमें हमें 3 कंक्लूजन दिए गए थे, यहाँ पर हमें 4 कंक्लूजन दिए जाएंगे और उनमें से हमें देखना है कौन सा सही है कौन से गलत है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखिए IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दी गई है। 6 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आर हैज जे डॉलर डी एट द रेट के परसेंटेज टी, और कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, टी एस डी फर्स्ट जो कंक्लूजन है, सेकंड है टी एट द रेट डी, थर्ड है आर हैज के, फोर्थ है जे डॉलर टी। तो जो सिंबल्स थे उनके जो मीनिंग थे उन्हें हमने फाइंड कर लिया था और उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनमें जो सिंबल्स दिए गए हैं उनको हमें इनइक्वलिटी में चेंज करके, कंक्लूजन्स को भी इनइक्वलिटी में चेंज करके ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो हमारा राइट है। तो इन सिंबल्स को चेंज कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या है हमारे पास में, आर हैज जे, तो आर और जे के बीच में हमें एक इनइक्वलिटी को प्लेस करना होगा, जे डॉलर डी, तो यहाँ पर भी एक अदर इनइक्वलिटी यूज आएगी, जे डी एट द रेट के, तो डी और के बीच में भी हमें एक इनइक्वलिटी को प्लेस करना है, और लास्ट में क्या है जो स्टेटमेंट है के परसेंटेज टी, तो के और टी के बीच में भी एक इनइक्वलिटी प्लेस होगी। तो देखिए यहाँ पर हैश है, तो हैश का मतलब क्या होता है भाई पी ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ग्रेटर देन जे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वहाँ पर डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू, डेट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी हो जाएगा। थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है पी इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू क्यू। लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है परसेंटेज सिंबल बीच में है, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ पी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के स्मॉलर देन और इक्वल्स टू टी हो जाएगा। अब देखिए कंक्लूजन जो दिए गए हैं उनके सिंबल भी हमें चेंज करना है, तो टी और डी के बीच में भी हमें इनइक्वलिटी प्लेस करनी है, टी और डी में फिर से इनइक्वलिटी हमें प्लेस करनी होगी, भाई एट द रेट साइन यहाँ पर आया हुआ है। थर्ड में आर और के बीच में एक इनइक्वलिटी प्लेस होगी, फोर्थ में डॉलर साइन है तो यहाँ पर एक अदर इनइक्वलिटी प्लेस होगी। तो देख लेते हैं इनके बीच में जो इनइक्वलिटी हमें प्लेस करनी है वो क्या होगी। हेस का मतलब क्या है, हेस मीन्स पी ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी ग्रेटर देन डी, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है पी इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। थर्ड जो हमारा कंक्लूजन है उसमें हैज सिंबल आया हुआ है, हैज का मतलब क्या है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ग्रेटर देन के। फोर्थ कंक्लूजन में क्या है डॉलर साइन है, तो डॉलर मीन्स पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड में दोनों में सेम वैल्यूज हैं टी और डी, इसमें भी टी और डी। तो पहले ये चेक कर लेते हैं भाई टी से डी तक हम इजीली पहुंच पाते हैं या फिर नहीं, तो टी से डी तक हमें जाने के लिए कैसे होते हुए जाना होगा। अब ओपन हेड टी की तरफ है इसलिए दूसरी तरफ हम एंट्री कर सकते हैं, तो के तक हम इजीली आ गए, के से डी तक भी हम जा सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन है दोनों तरफ हम एंट्री कर सकते हैं, तो टी से डी तक हम इजीली पहुंच गए, तो ये राइट होगा। बट यहाँ पर हम गलत होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही जो साइन है यहाँ पर दोनों में इक्वल साइन है, तो हम ये नहीं कह सकते टी डी से हमेशा बड़ा होगा, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते टी और डी हमेशा इक्वल होंगे, दोनों ही कंडीशंस बन सकती है। तो एक कंडीशन में ये राइट होगा और दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन में ये राइट होगा दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये राइट हुआ तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आइदर और की कंडीशन यहाँ पर बनेगी, आइदर और की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आइदर और का ऑप्शन होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, यही होगा।
अब थर्ड कंक्लूजन चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आर ग्रेटर देन के, तो इसको चेक करने के लिए हमें आर से के की तरफ चलना होगा। ठीक है, तो आर से के तक हमें जाना है, उसके लिए हमें ये जो बीच का स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट उसे यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले में कॉमन क्या है, जे है। ठीक है, तो सेकंड वाले में जे कॉमन है और इधर के साथ में कौन सी वैल्यू है, डी, तो डी सेकंड वाले स्टेटमेंट में कॉमन है। इस वजह से हम आर से जे और जे से डी और फिर डी से के तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। आर से जे तक हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ओपन हेड आर की तरफ है, दूसरी तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। भाई जे तक पहुंच गए, अब जैसे डी तक जाना है तो यहाँ पर हम जा सकते हैं, भाई यहाँ भी जा सकते हैं क्योंकि ओपन हेड जे की तरफ है, तो दूसरी तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। डी तक हम पहुंच चुके, अब हमें के तक जाना है। तो देखिए बीच में इक्वल साइन है, तो हम दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं, डी से के तक भी जा सकते हैं, के से डी तक आ सकते हैं। तो हमने ये फाइंड किया आर से के तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, देखिए जे ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो इसको चेक करने के लिए हमें जैसे टी की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओपन हेड जे की तरफ है। ठीक है, तो जैसे हमें टी तक जाना है। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इस वजह से हमें ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट इसको यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में डी कॉमन है और इन दोनों स्टेटमेंट में के कॉमन है। तो हमें जैसे टी तक पहुंचने के लिए डी और के से होते हुए जाना होगा। तो देखिए हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। जैसे डी तक हम इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड जे की तरफ है। ठीक है, डी से के तक भी हम इजीली जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं। अब के तक हम पहुंच चुके हैं, अब के से टी तक जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं? भाई नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोड क्लोज है, इस वजह से हम दूसरी साइड नहीं जा सकते। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए 6 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। तो फर्स्ट और सेकंड में आइदर और की कंडीशन तो है, लेकिन हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी राइट है, इस वजह से ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, ओनली थर्ड इज ट्रू, तो थर्ड तो हमारा ट्रू है, बट आइदर और की कंडीशन फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में लगी हुई है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या दिया हुआ है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, तो फोर्थ तो वैसे ही गलत है, इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है, ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो ये हमारा भाई 100% सही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में आइदर और की कंडीशन है और थर्ड हमारा बिल्कुल ट्रू है, इस वजह से ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। टी परसेंटेज आर, आर डॉलर एम, एम एट द रेट डी, डी कॉपीराइट एच। कंक्लूजन्स क्या क्या दिए गए हैं, फर्स्ट है डी परसेंटेज आर, सेकंड है एच हैज आर, थर्ड है टी कॉपीराइट एम, फोर्थ है टी परसेंटेज डी। तो ये जो सिंबल्स हमें दिए गए हैं और इनका जो मतलब है उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर लेते हैं। भाई कंक्लूजन हमें चेक करना है, उसके लिए हमें इन सिंबल्स को इनइक्वलिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो टी और आर के बीच में क्या सिंबल आएगा वो देखते हैं। आर और एम के बीच में डॉलर है, तो यहाँ पर अलग इनइक्वलिटी यूज होगी। एम और डी के बीच में एट सिंबल है, तो यहाँ पर अलग इनइक्वलिटी यूज होगी। डी और एच के बीच में कॉपीराइट सिंबल है, तो यहाँ पर अलग इनइक्वलिटी यूज होगी। टी और आर के बीच में परसेंटेज सिंबल है, परसेंटेज मीन्स पी स्मॉल देन इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर भी टी स्मॉल देन इक्वल्स टू आर हो जाएगा। आर और एम के बीच में डॉलर सिंबल है, डॉलर मीन्स पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू, तो आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाएगा। एम और डी के बीच में एट द रेट सिंबल है, एट द रेट मीन्स पी इक्वल्स टू क्यू, तो एम इक्वल्स टू डी हो जाएगा। डी और एच के बीच में कॉपीराइट सिंबल है, तो कॉपीराइट मीन्स पी स्मॉल देन क्यू, तो डी स्मॉल देन एच हो जाएगा। अब कंक्लूजन्स में जो सिंबल है उन्हें चेंज करके देखते हैं। डी और आर के बीच में परसेंटेज है, एच और आर के बीच में हैश है, टी और एम के बीच में कॉपीराइट है और टी और डी के बीच में परसेंटेज है। तो देखिए यहाँ पर जो इनइक्वलिटी हम यूज करेंगे वो क्या होंगी, परसेंटेज की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, स्मॉल देन और इक्वल्स टू। हैश की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, तो एच ग्रेटर देन आर हो जाएगा। कॉपीराइट के सिंबल की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, लेस देन स्मॉल देन का सिंबल आ जाएगा, तो टी स्मॉल देन एम हो जाएगा। परसेंटेज का जो सिंबल है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, पी स्मॉल देन इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्मॉल देन और इक्वल्स टू डी होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं है जिसमें दोनों वैल्यूज ही सेम हो, ठीक है, तो आइदर और की कंडीशन यहाँ पर बनी ही नहीं सकती। अब फर्स्ट कंक्लूजन हम चेक कर लेते हैं ये सही है या फिर गलत है।
तो इसको चेक करने के लिए हम R से D की तरफ चलेंगे और पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद में ये चेक करेंगे कि R से D के बीच में सभी सिंबल्स में इक्वल साइन है कि नहीं, तब जाके ये हमारा सही कंक्लूजन होगा। तो R से D की तरफ हम चलते हैं। R से D तक हमें जाना है। देखिए इस वाले जो स्टेटमेंट में और इसमें दोनों में M कॉमन है, और देखिए R से D तक हम इजीली पहुंच भी सकते हैं, ये देखते हैं। तो R से M तक हम इजीली जा सकते हैं भाई, बिल्कुल जा सकते हैं। ओपन हेड R की तरफ है तो M तक हम पहुंच गए। M से D तक भी हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन है, ठीक है। तो R से D तक हम इजीली पहुंच गए। अब सेकंड जो चीज़ हमें चेक करनी थी वो क्या थी कि इक्वल साइन सभी सिंबल्स के बीच में है कि नहीं। R से D के बीच में जितने भी सिंबल हमने यूज किए हैं उनमें इक्वल साइन है कि नहीं। तो यहाँ पर भी इक्वल साइन है और यहाँ पर भी इक्वल साइन है। डेट मीन्स ये जो आंसर है, ये जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, H ग्रेटर देन R। तो चेक कर लेते हैं इसको, ये सही है या फिर गलत है। तो चेक करने के लिए हम S से R की तरफ चलेंगे। तो S से हमें R तक पहुंचना है और इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इस वजह से हमें ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर D कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर M कॉमन हो जाएगा। तो S से D और D से M और फिर R तक हम पहुंचेंगे। तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो S से D तक क्या हम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ओपन हेड H की तरफ है, इस वजह से हम दूसरी तरफ एंट्री ले सकते हैं। तो D तक हम पहुंच गए। D से M तक आ सकते हैं। यहाँ पर बीच में इक्वल साइन है, दोनों तरफ आ जा सकते हैं, इस वजह से हम M तक पहुंच गए। M से R तक क्या हम आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो नोड है वो क्लोज है, ठीक है। इस वजह से हम दूसरी साइड नहीं आ सकते। तो ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन क्या है, देखिए T स्मॉलर देन M। तो इसको चेक करने के लिए हम M से T की तरफ चलेंगे। भाई T से अगर M की तरफ आप चलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर क्लोज नोड है। तो हमें M से T की तरफ चलकर देखना होगा कि ये जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। तो M से हमें T तक आना है और R कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, तो R से होते हैं हम T तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं हम M से R तक आ सकते हैं या नहीं। तो जस्ट हमने जो प्रीवियस कंक्लूजन देखा उसको डिस्कस किया, उसी में हमने फाइंड कर लिया था कि M से R तक हम नहीं आ सकते। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, T स्मॉलर देन और इक्वल टू D। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम D से T की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर T और D अलग अलग स्टेटमेंट्स में हैं और दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। इस वजह से ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि दोनों में ही जो कॉमन वैल्यूज हैं वो बीच वाले स्टेटमेंट में है, सेकेंड स्टेटमेंट में। तो D से हमें T तक पहुँचना है। तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं या नहीं। D से M तक हम इजीली पहुँच जाएंगे और M से R पर हम नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज नोड है, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये भी उसी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि M और R के बीच में M की तरफ क्लोज नोड है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो यही सही है। हमारा जो कंक्लूजन हमने फाइंड किया उसमें सिर्फ फर्स्ट हमारा ट्रू है, बाकी सब गलत हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स क्या हैं, M@B, B हैज़ N $R, R कॉपीराइट के। कंक्लूजन्स क्या हैं, फर्स्ट है के हैज़ B, सेकेंड R कॉपीराइट B, थर्ड $M, फोर्थ वन इज N कॉपीराइट M। तो सिंबल्स का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर लेते हैं। M और B में अलग इनइक्वलिटी आएगी, B और N के साथ में अलग इनइक्वलिटी आएगी, N और R के साथ में अलग इनइक्वलिटी आएगी, क्योंकि सिंबल्स अलग अलग हैं। R और की के बीच में अलग इनइक्वलिटी आएगी। देखते हैं एट है तो वहाँ पर हमें कौन सी इनइक्वलिटी यूज करनी है। एट मीन्स P इक्वल्स टू Q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M इक्वल्स टू B। B और N के बीच में हैज़ सिंबल है, तो हैज़ मीन्स P ग्रेटर देन Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन N। N और R के बीच में डॉलर सिंबल है, डॉलर मीन्स P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R। R और K के बीच में कॉपीराइट का सिंबल है, कॉपीराइट मीन्स P स्मॉलर देन Q। तो R स्मॉलर देन K हो जाएगा। अब कंक्लूजन्स के सिंबल्स को भी चेंज कर लेते हैं। K और P में हैज़ है, ठीक है। K और B में हैज़ है तो हैज़ की जगह पर क्या आता है भाई, ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब R और B में क्या सिंबल है, बीच में कॉपीराइट का सिंबल है, तो कॉपीराइट की जगह पर क्या आता है,
लेस देन स्मॉलर देन का सिंबल, तो आर स्मॉलर देन बी हो जाएगा। अब क्या है, एम और आर के बीच में डॉलर सिंबल है, तो डॉलर सिंबल जहाँ पर होगा उसका मतलब क्या होगा, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। एन और एम के बीच में कॉपीराइट का सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है, डेट मीन्स यहाँ पर जो इनइक्वलिटी हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, पी स्मॉलर देन क्यू, डेट मीन्स एन स्मॉलर देन एम हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया गया है, क्या दिया गया है, के ग्रेटर देन बी, तो इसको चेक करने के लिए हम के से बी की तरफ चलेंगे, भाई ओपन हेड के की तरफ है, तो के लास्ट वाले स्टेटमेंट में है, फोर्थ स्टेटमेंट में के है और बी कहाँ पर है, सेकेंड स्टेटमेंट में, और दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हमें जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका यूज़ करना पड़ेगा। भाई इसको चेक करने के लिए, फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करने के लिए हमें थर्ड जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही कॉमन वैल्यू कोई नहीं है। तो यहाँ पर आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एन कॉमन हो जाएगा। तो देखते हैं हम के से बी तक पहुँच पाते हैं या फिर नहीं। तो के से आर तक हम आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, ओपन हेड के की तरफ है, दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। आर पर हम पहुँच चुके हैं, आर से एन तक हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते, यहाँ पर क्लोज नोड है, ठीक है, क्लोज नोड है, इस वजह से दूसरी तरफ नहीं आ सकते। अब नहीं आ सकते तो ये तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, भाई कैसे हम तब बी तक पहुंच ही नहीं सके, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, आर स्मॉलर देन बी, तो इसको चेक करने के लिए हम बी से आर की तरफ चलेंगे, ठीक है। आर से अगर बी की तरफ आप जाएंगे तो आप आंसर गलत कर देंगे, तो हमें बी से आर की तरफ चलना है, क्योंकि ओपन हेड बी की तरफ है। तो बी से आर तक हमें आना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे, दोनों में एन कॉमन है, तो एन से होते हुए हम आर तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। बी से एन तक हम इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड बी की तरफ है, दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं, एन पर हम पहुंच चुके हैं, एन से आर तक जाना है, तो देखिए हम इजीली जा पा रहे हैं या नहीं, बिल्कुल जा पा रहे हैं, ओपन हेड एन की तरफ है तो हम दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो बी से आर तक हम पहुंच चुके हैं, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा बिल्कुल सही होगा। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर इस साइन के साथ में इक्वल साइन भी होता तो ये जो कंक्लूजन था हमारा वो गलत हो जाता, क्योंकि हमें फिर ये भी चेक करना होता है कि जो आर और बी के बीच में सिंबल्स हैं उनमें सभी में इक्वल साइन है कि नहीं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल साइन अगर आता तो हम इस कंक्लूजन को गलत मान लेते। अब इक्वल साइन नहीं आया तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि सिंबल्स के बीच में इक्वल साइन है कि नहीं है। भाई दोनों सिंबल्स के बीच में इक्वल साइन है कि नहीं है, और हमने सिर्फ ये देखा कि हम बी से आर तक इजीली पहुंच सकते हैं या फिर नहीं पहुंच गए, इस वजह से ये जो कंक्लूजन है वो राइट हो गया। थर्ड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, देखिए एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, तो इसको चेक करने के लिए हम एम से आर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एम से आर तक हमें पहुंचना है और हम सेकंड स्टेटमेंट है उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू कोई सी भी नहीं है। तो बीच वाले स्टेटमेंट में इधर बी कॉमन हो जाएगा, इधर एन कॉमन हो जाएगा। तो एम से आर तक जाने के लिए हमें बी और एन से गुजरना पड़ेगा। तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो एम से बी तक हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन है, ठीक है। बी से एन तक भी हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन हेड बी की तरफ है, दूसरी तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। अब एन से आर तक हमें जाना है, तो देखिए इजीली जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, जैसा हमने जस्ट प्रीवियस कंक्लूजन में देखा, एन से हम आर तक इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड एन की तरफ है, ठीक है। तो एम से आर तक तो हम पहुंच गए। अब यहाँ पर इक्वल साइन भी है, तब हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि एम से आर तक के बीच में हम पहुंचे, उनमें जितने भी सिंबल थे उनमें सब में इक्वल साइन था कि नहीं। अगर हो इक्वल साइन तो ये राइट हो जाएगा, अगर सभी सिंबल्स के बीच में इक्वल साइन नहीं है तो अगर किसी में भी मिस हो गया इक्वल साइन तो ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वल साइन है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है और यहाँ पर भी इक्वल साइन था। अब यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, एन स्मॉलर देन एम, तो इसको चेक करने के लिए हम एम से एन की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओपन हेड एम की तरफ है, इस वजह से हम एम से एन की तरफ चलेंगे। एम से एन तक हमें जाना है और यहाँ पर कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो हम देखते हैं एम से एन तक हम जा सकते हैं या नहीं। तो इजीली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वल साइन है, तो हम दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं, तो दोनों तरफ हम जा सकते हैं। तो बी तक हम पहुँच चुके हैं, बी से हमें एन तक जाना है, तो एन तक भी हम इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड बी की तरफ है। तो ये जो कंक्लूजन होगा बिल्कुल सही होगा। तो एट्थ क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राइट ऑप्शन जो होगा उसमें सेकंड और फोर्थ को ट्रू कहा गया होगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, तो फर्स्ट और थर्ड तो गलत है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड क्या बोला गया है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू,
तो फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू, तो सेकंड तो ट्रू है, फर्स्ट गलत है, डेट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड क्या बोला गया है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू, तो सेकंड और फोर्थ हमने फाइंड किया है कि ये दोनों ही कंक्लूजन ट्रू हैं, इस वजह से ये जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए 9 स्टेटमेंट्स क्या हैं। एफ हैज़ एच @m, एम कॉपीराइट ई $J, कंक्लूजन्स हैं फर्स्ट J कॉपीराइट M, सेकंड E हैज़ H, थर्ड है M कॉपीराइट F, फोर्थ वन इज F हैज़ E। अब जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो सिंबल्स हैं उनके मीन के हिसाब से उन्हें चेंज कर लेते हैं। देखिए हैज़ का मतलब क्या होता है भाई, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F ग्रेटर देन H, ठीक है। H @M का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, तो H इक्वल्स टू M हो जाएगा। कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट जो सिंबल है उसका मतलब है लेस देन, स्मॉलर देन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा M स्मॉलर देन E और J के बीच में डॉलर का सिंबल है, तो डॉलर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा E ग्रेटर देन और इक्वल्स टू J। कंक्लूजन्स हैं उनको भी चेंज कर लेते हैं, उन सिंबल्स को चेंज कर लेते हैं। कॉपीराइट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा J स्मॉलर देन M। हैज़ का मतलब क्या है, P ग्रेटर देन Q, तो E ग्रेटर देन H हो जाएगा। M और C के F के बीच में कॉपीराइट का सिंबल है, कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, तो M स्मॉलर देन F हो जाएगा, और F और E के बीच में हैज़ सिंबल है, हैज़ मतलब P ग्रेटर देन Q, तो यहाँ पर F ग्रेटर देन E हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है। फर्स्ट जो कंक्लूजन है क्या दिया हुआ है, J स्मॉलर देन M, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए हम M से J की तरफ चलेंगे, तो M से हमें J तक पहुंचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है E, तो हम M से E पर जाएंगे, E से J तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम जा पाते हैं या नहीं, M से E तक हमें जाना है, तो देखिए M की तरफ क्लोज नोड है, डेट मीन्स हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते, इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, E ग्रेटर देन H, तो इसको चेक करने के लिए हम E से H की तरफ चलेंगे। तो देखिए E कहाँ पर है, इस स्टेटमेंट में है, और H सेकेंड स्टेटमेंट में है, तो थर्ड और सेकेंड स्टेटमेंट को हमें यूज़ करना है। E से M पर होते हुए हमें H तक पहुँचना है, ठीक है, तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं या फिर नहीं। E से M तक हम इजीली जा सकते हैं, ओपन हेड E की तरफ है तो हम दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। M पर हम पहुँच गए, M से H तक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि इक्वल साइन है बीच में, तो हम ये कह सकते हैं E से H तक हम इजीली पहुँच सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन होगा सही होगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, थर्ड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, M स्मॉलर देन F, तो चेक कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए हम F से M की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो F से M तक हमें पहुंचना है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे, S से होते हुए हमें M तक पहुंचना है, तो F से स्टार्ट करेंगे, F से S तक हम जा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, ओपन हेड F की तरफ है, इस वजह से दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। H पर हम पहुँच गए, S से M तक जा सकते हैं, भाई इक्वल साइन है, दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं, तो हम M तक भी पहुंच सकते हैं। तो F से M तक हम इजीली पहुंच चुके हैं, इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा सही होगा। अब देखिए लास्ट कंक्लूजन क्या है, F ग्रेटर देन E, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हम F से E की तरफ चलेंगे, क्योंकि ओपन हेड F की तरफ है, तो F से E तक हमें पहुंचना है। उसके लिए हमें ये जो स्टेटमेंट है सेकंड, इसे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। जो सेकेंड स्टेटमेंट में है उनमें दोनों में ही फर्स्ट और सेकेंड में H कॉमन है, और सेकेंड और थर्ड में M कॉमन है, तो हम F से H और M से होते हुए E तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए पहुंच पाते हैं या नहीं, तो F से H तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। भाई फर्स्ट जो प्रीवियस कंक्लूजन हमने डिस्कस किया उसमें हम H तक पहुंच चुके थे, H से M तक भी हम पहुंच चुके थे, ठीक है, क्योंकि इक्वल साइन है। अब M से E तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्लोज नोड है, किसकी तरफ है, M की तरफ है, ये जो क्लोज नोड है M की तरफ है, इस वजह से दूसरी तरफ एंट्री नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे F से E तक हम इजीली नहीं जा सकते, इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू है क्या, नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। सेकंड क्या दिया हुआ है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो सेकंड और थर्ड ट्रू है, डेट मीन्स ये जो ऑप्शन होगा राइट होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 10th स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं। डी परसेंटेज ए एट द रेट बी कॉपीराइट के परसेंटेज एम। तो इनको चेंज कर लेते हैं भाई, जो सिंबल्स हैं उनका जो मीन है उनके हिसाब से इनको चेंज कर लेते हैं। तो डी परसेंटेज ए परसेंटेज मीन्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू ए और बी के बीच में एट द रेट का सिंबल है। एट द रेट मतलब इक्वल्स टू, तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बी और के बीच में कॉपीराइट का सिंबल है, कॉपीराइट मतलब स्मॉलर देन, तो बी स्मॉलर देन के हो जाएगा। ठीक है, अब के और परसेंटेज एम है, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, पी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्मॉलर देन और इक्वल्स टू एम हो जाएगा। और देखिए कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं। फर्स्ट बी डॉलर डी, सेकंड के हैज ए, थर्ड एम हैज बी, फोर्थ वन इज ए कॉपीराइट एम। तो इन सिंबल्स को भी चेंज कर लेते हैं इनके मीन्स के हिसाब से। तो डॉलर का मतलब क्या होता है, देखिए पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर क्या सिंबल आ जाएगा भाई, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब हैज का मतलब क्या होता है, हैज मतलब पी ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर के ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इसी तरह से एम ग्रेटर देन बी हो जाएगा। कॉपीराइट का मतलब क्या है, पी लेस देन क्यू, पी स्मॉलर देन क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्मॉलर देन एम होगा। अब चेक कर लेते हैं फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। तो क्या दिया हुआ है, बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी। इसको चेक करने के लिए हम बी से डी की तरफ चलेंगे, और अगर ये सही भी हो जाता है, हम पहुंच जाते हैं, तो बाद में ये चेक करेंगे कि जो सिंबल्स हैं बी और डी के बीच में उनमें सभी में इक्वल साइन भी है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, अगर हुआ तो राइट हो जाएगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं हम बी से डी तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो बी से हमें डी तक आना है, और इसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो बी से हमें ए तक पहुंचना है, ए से डी तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बी से ए तक हम आ पाते हैं या नहीं, इक्वल साइन है, दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं, तो बी से हम ए तक इजीली पहुंच सकते हैं। ए से हम डी तक आ सकते हैं या नहीं, देखिए ओपन हेड ए की तरफ है, इस वजह से दूसरी तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। तो डी तक हम पहुंच गए, बी से डी तक इजीली हम पहुंच गए। और देखिए इनके बीच में जो सिंबल्स हैं उन दोनों में ही इक्वल साइन है, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, के ग्रेटर देन ए। तो इसको चेक करते हैं हम। तो इसके लिए हम के से ए की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओपन हेड के की तरफ है, तो के से हमें ए तक आना है। तो थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे। तो के से बी तक हमें जाना है, बी से फिर ए तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो के से बी तक हम आ पाते हैं या नहीं, भाई ओपन हेड के की तरफ है तो हम दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी तक हम पहुंच चुके। बी से हमें ए तक आना है, तो देखिए इक्वल साइन है बीच में, तो हम दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो बी से ए तक भी हम आ चुके हैं, तो हम ये कहेंगे भाई के से ए तक हम इजीली पहुंच सकते हैं, और ये जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, देखिए एम ग्रेटर देन बी। चेक कर लेते हैं इसको। तो एम से बी की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो एम से बी तक हमें पहुंचना है, तो फोर्थ और थर्ड स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे। तो कैसे होते हुए हमें बी तक पहुंचने की कोशिश करनी है। एम से के तक हम इजीली आ सकते हैं, पर देखिए इजीली आ सकते हैं क्योंकि ओपन हेड एम की तरफ है, दूसरी तरफ हम एंट्री कर सकते हैं। के पर हम आ चुके हैं, अब कैसे हमें बी तक पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम इजीली पहुंच सकते हैं क्योंकि ओपन हेड के की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं एम से बी तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये भी सही होगा। फोर्थ कंक्लूजन क्या है, देखिए ए स्मॉलर देन एम। तो इसको चेक करने के लिए हम एम से ए की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ए से एम की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओपन हेड एम की तरफ है, तो हमें एम से ए की तरफ चलकर देखना है कि हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो एम से हमें ए तक आना है, और दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन वैल्यू कोई सी भी नहीं है, तो हमें जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड में बी कॉमन है और थर्ड और फोर्थ में के कॉमन है। तो हमें एम से ए तक आने के लिए के और बी से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। एम से के तक हम इजीली आ सकते हैं, जस्ट प्रीवियस कंक्लूजन में हमने देखा के से बी तक भी हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन हेड के की तरफ है, और बी से ए तक भी हम इजीली आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल साइन है, दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो एम से ए तक हम पहुंच चुके हैं, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन है ये भी सही होगा। तो देखिए 10th जो क्वेश्चन है उसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। तो हमारे तो जो चारों कंक्लूजन है वो सब ट्रू है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू।
तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा ये जो ऑप्शन है, क्योंकि चारों ही कंक्लूजन हमारे ट्रू हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, ओनली सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है, ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है, ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे नए वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें, 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। अब फ्रेंड्स, कोडेड इनइक्वालिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या दिया हुआ है, एट द रेट मीन्स स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, डी मीन्स ग्रेटर देन एंड डॉलर मीन्स इक्वल्स टू। इफ p at the rate q r ds and q dollar r then which of the following statements is definitely true। तो हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और उनका मतलब दिया गया है और साथ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हमें ट्रू मानना है और कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, उन्हें देखना है कि वो इनको फॉलो करते हुए ट्रू होते हैं या फिर नहीं। तो फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट क्या है, आर डी पी। सेकेंड स्टेटमेंट है पी डॉलर क्यू। थर्ड है p एट द रेट आर। फोर्थ वन इज p एट द रेट एस। लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। अगर इनको फॉलो करते हुए कोई सा भी जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं हुआ तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लास्ट फिफ्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए SBI बैंक पीओ में आया हुआ है तो क्वेश्चन का लेवल भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उसके बीच में जो सिंबल्स हैं उन्हें हम उनके मीन्स के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। देखिए P और Q के बीच में हमें इनइक्वालिटी प्लेस करनी है, R और S के बीच में इनइक्वालिटी प्लेस करनी है और Q और R के बीच में हमें इनइक्वालिटी प्लेस करनी है। तो देखिए एट द रेट का मीन क्या होता है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। तो ठीक है, P स्मॉलर देन इक्वल्स टू Q हो जाएगा। R और S के बीच में D सिंबल है, D मीन्स ग्रेटर देन, तो R ग्रेटर देन S हो जाएगा। Q और R के बीच में डॉलर सिंबल है, डॉलर मीन्स इक्वल्स टू, तो Q इक्वल्स टू R हो जाएगा, होगा। अब जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बीच में भी सिंबल है, इनको भी चेंज कर लेते हैं। देखिए R और P के बीच में D है, P और Q के बीच में डॉलर है, P और R के बीच में एट द रेट है और लास्ट ऑप्शन P और S के बीच में भी एट द रेट है। तो देखिए चेंज करने पर क्या इन इक्वलिटीज इनमें प्लेस होगी, D मीन्स ग्रेटर देन तो R ग्रेटर देन P हो जाएगा। डॉलर मीन्स क्या है, इक्वल्स टू, तो P इक्वल्स टू Q हो जाएगा। एट द रेट मीन्स क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर P स्मॉलर देन इक्वल्स टू R हो जाएगा और यहाँ पर भी एट द रेट है, इस वजह से स्मॉलर देन और इक्वल्स टू S हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, R ग्रेटर देन P। तो इसको चेक करने के लिए हम R से P की तरफ चलेंगे। तो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट और लास्ट यानी कि थर्ड स्टेटमेंट है उनको हम यूज़ करेंगे। तो R से हमें P तक जाना है तो Q से होते हुए हम P तक पहुंचेंगे। देखते हैं हम पहुंच पाते हैं नहीं। R से Q तक हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन है, हम दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं। Q पर हम पहुंच गए, Q से हम P तक पहुंच पाते हैं नहीं, भाई ओपन हेड Q की तरफ है, इस वजह से दूसरी तरफ एंट्री कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं R से P तक हम इजीली पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों सिंबल हैं R से P के बीच में जो दोनों सिंबल है उनमें इक्वल भी साइन लगा हुआ है। डेट मीन्स कंडीशन ये बन सकती है कि भाई R बड़ा हो सकता है P से या फिर बराबर हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिर बड़ा ही होगा, भाई बराबर भी हो सकता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए P इक्वल्स टू Q। तो चेक कर लेते हैं इसको, भाई P बराबर है Q के या फिर नहीं। तो Q बड़ा है और बराबर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बराबर ही है, भाई बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, देखिए P स्मॉलर देन और इक्वल्स टू R। तो चेक करने के लिए हम R से P की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें भी हम R से P तक चलने की कोशिश की थी और हम पहुंच भी गए थे, लेकिन उसको गलत क्यों किया, क्योंकि जो दोनों सिंबल्स थे R और P के बीच में उनमें इक्वल साइन भी आ रहा था। ठीक है, इस वजह से इसको गलत कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए इक्वल साइन भी आया हुआ है, तो हमने ये तो चेक कर लिया। भाई आपको टाइमिंग बचाना है, अब जो चीज़ आप कर चुके हैं उसी को वापस से करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये तो हम पता कर चुके हैं, R से P तक हम इजीली पहुँच चुके हैं, तो ये तो सही होगा। ठीक है, हाँ
आर से पी तक हम इजीली पहुंच चुके हैं, तो ये तो सही होगा। अब इक्वल साइन है तो हमें ये भी चेक करना है कि दोनों ही जो सिंबल हैं आर से पी के बीच में उनमें दोनों में इक्वल साइन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी इक्वल साइन है और यहाँ पर भी इक्वल साइन है, डेट मीन्स ये जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अब राइट ऑप्शन तो हमें मिल चुका, तो अदर ऑप्शन हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको जो मैंने मेथड बताया उससे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अब आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक इनइक्वालिटी का, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड थे, और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चंस जो सिंबल पर बेस्ड है और इनइक्वालिटी से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट इजीली समझ में आए होंगे और अब आप अपनी कैलकुलेशन को और बेहतर कर पाएंगे, अपना टाइम बचा पाएंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। फ्रेंड्स एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, अगर कोई भी डाउट है आपका तो वहाँ पर आप अपना डाउट लिखें और 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।